डिंपल कपाड़िया, एक जीवनी और प्रेम कहानियाँ। डिंपल कपाड़िया एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने शानदार काम के लिए जानी जाती हैं। 8 जून 1957 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके पिता चुन्नीलाल कपाड़िया एक धनी व्यापारी थे और उनकी माँ बेटी एक गृहिणी थीं। डिंपल अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं, जिनमें 2 छोटी बहनें सिंपल कपाड़िया जो एक अभिनेत्री भी थीं और रीमा कपाड़िया और एक भाई मुन्ना कपाड़िया शामिल हैं। डिंपल की फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी से हुई, जब वो सिर्फ 16 साल की थीं। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर थे और ये फिल्म युवाओं के बीच एक बड़ी हिट साबित हुई। बॉबी ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद डिंपल ने तत्कालीन सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। राजेश खन्ना के साथ प्रेम और विवाह। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। डिंपल, जो उस समय सिर्फ 16 साल की थीं, राजेश खन्ना की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं, जो उनसे 15 साल बड़े थे और अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई और डिंपल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फ्लाइट में मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी शादी तय हो गई थी। मार्च 1973 में डिंपल और राजेश ने एक भव्य समारोह में शादी की। उनकी शादी मीडिया और प्रशंसकों के बीच खूब चर्चा का विषय बनी, खासकर उनकी उम्र के अंतर को लेकर। शादी के बाद राजेश खन्ना के कहने पर डिंपल ने अभिनय छोड़ दिया और एक गृहिणी बन गईं। इस दौरान उनके 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना जन्म 1974 और रिंकी खन्ना जन्म 1977, जो दोनों बाद में अभिनेत्री बनी। ट्विंकल खन्ना ने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है। वैवाहिक जीवन में अलगाव। डिंपल और राजेश खन्ना का वैवाहिक जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 1982 में शादी के 9 साल बाद डिंपल अपने 2 बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस आ गईं। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। डिंपल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी शादी में खुशी और सुकून उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने राजेश से शादी की थी। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को असमानता और पति की बेवफाई से भरा बताया था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच अलगाव के बाद भी उनके रिश्ते में कड़वाहट धीरे धीरे कम होती गई। उन्हें कई पार्टियों और सामाजिक समारोहों में एक साथ देखा गया। डिंपल ने 1990 में राजेश खन्ना की एक वे रिलीज्ड फिल्म जय शिवशंकर में उनके साथ काम भी किया और 1991 में उनके चुनाव प्रचार में भी शामिल हुईं। राजेश खन्ना की 2012 में मृत्यु तक डिंपल उनके साथ रहीं और उनकी देखभाल की। उनकी मृत्यु के बाद डिंपल ने कहा कि उनके पति, बहन सिंपल और भाई की मौत ने उन्हें सचमुच अकेला महसूस कराया। सनी देओल के साथ अफवाहें। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया का नाम अभिनेता सनी देओल के साथ जोड़ा गया। ये अफवाहें फिल्म मंजिल मंजिल 1984 की शूटिंग के दौरान शुरू हुईं, जिसमें सनी और डिंपल ने साथ काम किया था। कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि सनी देओल उस समय पूजा देओल से शादीशुदा थे और उन्होंने कभी भी डिंपल के साथ अपने कथित रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल और डिंपल कपाड़िया का रिश्ता कई सालों तक चला। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि डिंपल सनी देओल की बेटियों के करीब थीं। हालांकि यह रिश्ता कभी भी आधिकारिक नहीं हुआ और अंततः समाप्त हो गया। सनी देओल ने अपनी पत्नी पूजा को नहीं छोड़ा और डिंपल ने भी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया। सनी और डिंपल दोनों ने ही इस कथित प्रेम संबंध पर कभी खुलकर बात नहीं की। अन्य प्रेम संबंध। सनी देओल के अलावा डिंपल कपाड़िया का नाम कुछ अन्य लोगों के साथ भी जोड़ा गया, हालांकि ये अफवाहें कभी पुष्ट नहीं हुई। उनके करिश्माई व्यक्तित्व और सुंदरता के कारण मीडिया और प्रशंसकों के बीच उनके निजी जीवन को लेकर हमेशा उत्सुकता बनी रही। फिल्मी करियर में वापसी। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया ने 1984 में फिल्म जख्मी शेर से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया और अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1985 में रिलीज हुई फिल्म सागर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और कमल हासन थे। 1980 और 1990 के दशक में डिंपल ने कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं और खुद को हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने राम लखन, बंटवारा, इंसाफ, जख्मी औरत और अर्जुन जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया। समानांतर सिनेमा में योगदान। व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ डिंपल कपाड़िया ने समानांतर सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गोविंद निहलानी की दृष्टि 1990, कल्पना लाजमी की रुदाली 1993 और गुलजार की लेकिन 1991 जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को समान रूप से प्रभावित किया। रुदाली में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।
हाल के वर्षों में डिम्पल ने दिल चाहता है 2001, बीइंग साइरस 2006, कॉकटेल 2012 और क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म टेनेट 2020 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय क्षमता का प्रदर्शन होता है। डिम्पल कपाड़िया की जीवनी एक असाधारण महिला की कहानी है, जिसने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। एक किशोर के रूप में स्टारडम हासिल करने से लेकर एक सुपरस्टार से शादी करने और फिर अलग होने तक, और फिर सफलतापूर्वक अपने अभिनय करियर को पुनर्जीवित करने तक, डिम्पल ने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जिया है। उनकी प्रेम कहानियां, खासकर राजेश खन्ना और सनी देओल के साथ, आज भी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। डिम्पल कपाड़िया न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला भी हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।